अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह की रहमत से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रमज़ान। रमज़ान एक बहुत ही पाक महीना है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी महीने कुरान शरीफ नाजिल फरमाई। उस कुरान शरीफ को पढ़कर आज हम हमारी ज़िंदगी में सही और सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान आने वाला है। रमज़ान की शुरुआत कैसे करें, रमज़ान को अपने लिए बेहतर कैसे बनाएं, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। रमज़ान एक बहुत ही पाक महीना है। इस महीने को अपने लिए बहुत अच्छा बनाने का सबसे पहला तरीका है कि अपने दिल में किसी के लिए मैल ना रखें, दूसरों को माफ़ करना सीखें। और अगर आपसे कहीं खता हो गई है, किसी के लिए आपने कोई गलती कर ली है, तो फ़ौरन उस इंसान से जाकर माफ़ी मांग ले। और अगर वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगता जिसने आपका दिल दुखाया है, तो अल्लाह से ये कह दे कि मैंने तेरी रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया। वो सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं है, अल्लाह की कसम। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि माफ़ कर देने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। अगर इसके अलावा अगर किसी गलत चीज़ की आपको आदत है तो अल्लाह से तौबा कर ले और उस चीज़ से किनारा थाम ले, उस चीज़ को छोड़ दे रमज़ान आने से पहले। और रमज़ान के एक बात याद रखें, रोज़ा ताकत से नहीं रखा जाता, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करें अभी से ही। जो रोज़ा नहीं रख पाते उनके लिए मैं कह रही हूँ, और जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए भी है ये कि अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरे लिए रोज़ा रख सकूँ, मुझे उस काबिल बना दे और मुझे रोज़ेदार में शामिल कर दे। अल्लाह की कसम, अगर आप अल्लाह का नाम लेकर रोज़ा रखेंगे तो आप रोज़ा रख पाएंगे। एक बात आप लोगों को मालूम है कि अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, हम खैरात देते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, हम हज करते हैं तो हमें जन्नत मिलेगी, हम और कोई भी सवाब का काम करते हैं तो हमें जन्नत मिलता है। मगर आपको ये मालूम है कि रोज़ा रखने से अल्लाह मिलते हैं। कितनी प्यारी बात है कि रोज़ा रखने से खुद अल्लाह आपको मिले। कितनी प्यारी बात है ना कि रोज़े के बदले हमें अल्लाह मिलेंगे। और अगर हमें अल्लाह मिल जाते हैं तो ना हमें दुनिया की कोई फ़िक्र है, ना हमें आखिरत की, ना हमें कोई कब्र का खौफ होगा और ना ही हमें जन्नत की लालच, क्योंकि हमारे पास अल्लाह है जिसकी पूरी कायनात है। और जहाँ हम जाने वाले हैं उस दुनिया में, वो दुनिया भी अल्लाह का ही है। तो हमें किस चीज़ का ये होगा कि हमें वो नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास अल्लाह है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अल्लाह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अल्लाह को पाना है तो रोज़ा रखने की कोशिश करें, ट्राई करें कि आप रोज़ा रख पाएँ। अपनी हिम्मत को बना कर रखें, अपने आप को काबू में रखें। और एक बात जो है वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बात का हमें कितना ये होता है ना कि हम रोज़ा रखते हैं और कुछ खाते पीते नहीं हैं, दिन भर प्यासे भूखे रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह देख रहे हैं। हम चाहे तो कुछ खा पी सकते हैं, लोगों से छुपा कर हम कुछ खा पी सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मगर हमें इस बात का इल्म है और इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। यही चीज़ अपनी डेली रूटीन में शामिल कर ले कि अल्लाह हर चीज़ देख रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहे हो आप या फिर बुरा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो हर वक्त हमें देख रहा है। जैसे इस बात पर अल्लाह हमें देख रहा है। अगर हम रोज़ा रखते हैं, हम कुछ खा पी नहीं पाते क्योंकि हमें यकीन है इस बात पर कि अल्लाह देख रहा है। इसी तरीके से अगर आपका कॉन्सेंट्रेट नमाज पर नहीं है तो आप ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लें कि अल्लाह देख रहा है। सिर्फ रोज़ा नहीं रखना, हमें मुकम्मल इबादत करनी है अल्लाह की। अल्लाह से रो रो कर मांगे। अपनी आखिरत को संवारने का एक ज़रिया रमज़ान भी है। अगर आप एक नेकी करते हैं उसके बदले आपको अल्लाह अपनी रहमत से के हिसाब से आपको उससे डबल नेकी आपको करके देगा। अगर आप एक सवाब करते हैं तो उसका अजर आपको हज़ारों लाखों मिलेगा।
تو یہی ہے رمضان کا مبارک مہینہ جس میں ہم اپنے آخرت کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے رو رو کر اپنی آخرت کو تو مانگیں ہی، بلکہ اس دنیا کے لیے بھی دعا کرے کہ ہم سب کو اللہ سیدھے اور سچے راہ پر چلائے، کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت زیادہ غلط چیزوں کے سنگت اور صحبت میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے پوری انسانیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ سب کو سیدھے اور سچے راہ پر چلائے، کیونکہ اب وہ تو نارمل ڈے کی بات ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں غلط تو ہم اس کا بلیم شیطان پر ڈال دیتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہے کہ شیطان ہم سے یہ کرواتا ہے، مگر ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ رمضان میں سارے شیطان، جتنے بھی شیطان ہیں، سب کو اللہ پاک قید کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا کوئی یہ نہیں رہے گا کہ یہ کام ہم سے شیطان نے کروایا ہے۔ آپ سمجھے، اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے تو ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، مگر اس کا اجر اللہ پاک بہت زیادہ دیتے ہیں۔ آپ اپنے احساسات کو قابو میں رکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اپنی سوچ کو قابو میں رکھیں۔ آئے ہم سب مل کر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں گے، جتنا ہم سے بن پائے گا ہم اپنے نفس پہ قابو رکھیں گے۔ اللہ ہمیں رمضان سے پہلے ایک اچھا انسان بنا دے کہ ہم رمضان کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان بہت برکت کا مہینہ ہے، اپنے لیے اس مہینے کو اور برکت والا بنا لیجئے۔ اللہ کی بہت ساری عبادات کریں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، صدقہ دے، جتنا آپ سے ہو پائے اتنا، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے جتنا میں نے تمہیں دیا ہے اس حساب سے تم لوگوں میں خرچ کرو، تو آپ سے جتنا ہو پائے اتنا صدقہ دے۔ مگر اللہ کی عبادت جو ہے وہ ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، ہم یہ کریں گے تو اللہ کی بہت عبادات کریں، اور اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سیدھے اور سچے راہ پر چلائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، اور آخرت کے لیے اللہ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے لیے تیار کر دے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ اللہ ہم سے اچھے کام نکلوائے اور ہمیں اس رمضان میں اپنی آخرت سدھارنے کا موقع دے۔ اللہ ہم سب اچھے کام نکلوائے، ہم سب کو اچھا بنا دے، ہم سب کو ایک دین کے راستہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر انسان بنا دے، ہم میں کوئی غیبت، کوئی چغلی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اپنا